आज हम बात करेंगे ई के स्पर्शीय घटक पर परिसीमा प्रतिबंध के बारे में। एक प्रश्न के रूप में सिद्ध करो कि विद्युत क्षेत्र के स्पर्शीय घटक का मान परिसीमा पर सदैव सतत यानी कंटिन्यूस रहता है। तो इसके उत्तर की बात करेंगे। तो उसके लिए हम एक, जैसा कि चित्र में आगे हम देखते हैं, अंतरा पृष्ठ के परितः यानी अबाउट एक आयताकार लूप ABCD लेते हैं और माना इस लूप का क्षेत्रफल A है और इसकी विमाएँ यानी इसकी लंबाई व चौड़ाई L तथा डेल्टा H है। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, लूप ABCD के लिए हम मैक्सवेल की समीकरण इस्तेमाल करेंगे। मैक्सवेल की तीसरी समीकरण से डेल क्रॉस E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T, और दोनों तरफ अगर सरफेस इंटीग्रल लें उपरोक्त समीकरण का, तो इंटीग्रल A डेल क्रॉस E डॉट डी एस इज इक्वल टू माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट डी एस। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, अंतरा पृष्ठ के अबाउट एक आयताकार लूप लिया गया है ABCD और उसकी दिशा ABCD और बैक टू A है, और दोनों तरफ माध्यम को दिखाया गया है। डेल्टा H लूप की चौड़ाई दिखाई गई है और लंबाई दिखाई गई है L। माध्यम 2 में विद्युत क्षेत्र का मान E2 और माध्यम 1 में E1 है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। स्टोक्स की कर्ल थ्योरम से हम सरफेस इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल में बदल सकते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस E डॉट डी एस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फॉर द क्लोज लूप ABCD E डॉट DL. So from these two equations we can write line integral ABCD E dot DL is equal to minus delta B by delta T dot DS. अब जो लाइन इंटीग्रल है ABCD वो पहले A से B की ओर, फिर B से C की ओर, C से D की ओर और D से A की ओर, जैसा कि समीकरण 3 में दिखाया गया है। अगर हम इस आयताकार लूप की चौड़ाई को कम करते जाएं यानी डेल्टा H टेंड्स टू 0 करते जाएं, तो जो उपरोक्त समीकरण है 3, उसमें दूसरा पद यानी B से C की ओर और चौथा पद यानी D से A की ओर, वो दोनों धीरे धीरे कम होते होते टेंड्स टू 0 हो जाएंगे, और उस केस में हमारे पास लाइन इंटीग्रल बचेगा A से B E डॉट DL प्लस C से D E डॉट DL। और जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, A से B में माध्यम 1 है और C से D में माध्यम 2 है, तो वहाँ पर E के मान हो जाएंगे E1 और E2, जैसा कि समीकरण 4 में दिखाया गया है। अगर आयताकार लूप की एक डायमेंशन 0 है तो उसका एरिया भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जिससे समीकरण 2 से हम देखें राइट हैंड साइड, डेल्टा B बाई डेल्टा T डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 0। तो अगर राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि A से B E1 डॉट DL प्लस C से D E2 डॉट DL इज इक्वल टू 0। अब चूंकि AB और CD विपरीत दिशा में है, इसलिए DL का इंटीग्रल करेंगे हम, तो DL का इंटीग्रल उसकी लंबाई L आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा E1 डॉट L प्लस E2 डॉट L। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, AB और CD विपरीत दिशाओं में है, तो E1 डॉट L और E2 डॉट L अपोजिट हो जाएंगे। अब E1 डॉट L जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, स्पर्श रेखीय कंपोनेंट है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है। तो वी कैन राइट E1 पैरेलल माइनस E2 पैरेलल, माइनस इसलिए कि दोनों विपरीत दिशाओं में है, इज इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये हुआ कि E1 पैरेलल इज इक्वल टू E2 पैरेलल, अर्थात विद्युत क्षेत्र के स्पर्शीय घटक का मान परिसीमा पर हमेशा सतत रहता है।